दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देखते हुए, अपनी हार को सामने देखते हुए मोदी शाह बिहार चुनाव में बैकफुट पर आ गए और नीतीश कुमार को आगे खड़ा कर दिया। यानी हार का ठीकरा अगर किसी पर फूटेगा तो वो नीतीश कुमार है। मोदी शाह ने अपनी हार को सामने देखते हुए नीतीश कुमार को बलि का बकरा बना दिया। दरअसल मोदी शाह ने, भाजपाई चाणक्य ने एक ऐसा फैसला लिया है बिहार चुनाव में, सीट शेयरिंग को लेकर के एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसे लेकर के वाकई ये बात राजनीतिक गलियारों में हो रही है, ये बातें हो रही है, हलचल हो रही है कि नीतीश कुमार को मोदी शाह ने बलि का बकरा बना दिया है। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले चाहे सी वोटर हो, चाहे CSDS हो, चाहे लोकनीति हो, मतलब लोकनीति CSDS सर्वे हो, तमाम सर्वे में यह खबर दरअसल सामने आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में यह सामने है कि इस बार बिहार चुनाव में नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश बीजेपी सरकार के खिलाफ भयंकर सत्ता विरोधी लहर है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। बिहार की जनता नीतीश की सरकार से, बीजेपी नीतीश की सरकार से, NDA से नाखुश है और खास करके आम युवा जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी की तरफ मतलब आप कह सकते हैं भरोसे के साथ आंखों में उम्मीद लेकर उनके तरफ देख रहे हैं। और हर रिपोर्ट में ये एकदम सामने है कि तेजस्वी को बतौर CM, मुख्यमंत्री, बिहार के CM के तौर पर वहां की आवाम देखना चाहती है, जनता देखना चाहती है और बुरी तरीके से मोदी और नीतीश की सरकार की एक तरीके से उन्हें खदेड़ा जाएगा। यही मन ही मन आम जनता ने ऐसा ही मन बना लिया है और ये भनक मोदी शाह को भी लग चुका है। मोदी शाह को इस बारे में जानकारी मिल गई है कि इस बार चुनाव में, क्योंकि चुनाव आयोग का खेल भी पकड़ा जा चुका है, SIR को लेकर के पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। हर एक व्यक्ति वोट दे सके इसके लिए पूरी जद्दोजहद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। पिछड़ा वोट, दलित वोट, अल्पसंख्यक वोटों में कुछ भी कटौती ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर राहुल और तेजस्वी ने उठा रखे हैं। अब इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी द्वारा आयोजित किया गया ये वोटर अधिकार यात्रा ने वाकई बिहार की राजनीतिक समीकरण को पूरी तरीके से पलट दिया है। और इसमें मोदी शाह ने किसे बलि का बकरा बनाया? नीतीश कुमार को। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? दोस्तों आपको याद होगा जब भी सीट शेयरिंग पर कई मर्तबा मैंने वीडियो बनाया, अपने बड़े बड़े पत्रकारों को भी देखा होगा, जो यही बात हम लोग करते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार वोट शेयरिंग में NDA में पेच फंस सकता है। ऐसे कई अखबारों में आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, अंदर खाने की खबरें बाहर आई है कि नीतीश कुमार जो पिछले बार 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी नीतीश कुमार की पार्टी JDU महज 43 सीट ही जीत पाएगी। मतलब 50% से भी अधिक, 60% सीट JDU हार चुकी थी। इस बार भाजपा उन सीटों के साथ समझौता नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार नीतीश कुमार को कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर देने वाली है। इवन शुरू के दौर में JDU के तमाम दिग्गज नेता हैं, मैं लल्लन सिंह और संजय झा की बात नहीं कर रही हूं क्योंकि ये दो सांसद है तो JDU में, लेकिन ये मोदी शाह के गोद में खेलते हैं, मोदी शाह के गोद में रहते हैं और पटना से सारी खबरें जो है वो दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये नीतीश के लिए, JDU में है, JDU के ही नेता है, लेकिन JDU के या नीतीश के शुभचिंतक नहीं, ये भाजपा स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी वाकई नीतीश कुमार के पुराने साथी, JDU के पुराने नेता, इन तमाम लोगों का कहना था कि हमें कम से कम हमें 100 सीटें तो चाहिए, लेकिन बीजेपी राजी नहीं थी।
अमित शाह राजी नहीं थे। दरअसल दोस्तों बीजेपी चाहती थी कि 60 से 70 सीटों पर ही जेडीयू चुनाव लड़े। नीतीश कुमार को, नीतीश की पार्टी को 60 से 70 सीटों का ज्यादा से ज्यादा ऑफर बीजेपी दे सकती थी, लेकिन और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और जेडीयू आलाकमान के बीच, जेडीयू के दिग्गज नेताओं के बीच कई मर्तबा बहसबाजी हुई है। ऐसी खबरें बाहर भी आई थी, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, सुनने और समझने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि मोदी शाह को भी पता चल चुका है कि इस बार बिहार के चुनाव में तेजस्वी और राहुल गांधी का डंका बजेगा। इस बार नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने पूरी तरीके से एनडीए का सुपड़ा साफ कर देगा और इसीलिए अंदर खाने की एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। स्क्रीन पर देखिए एक ट्वीट है, मनोज कुमार मुकुल है। मनोज मुकुल जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, बड़े पत्रकार हैं और बिहार चुनाव को कवर करने वाले पत्रकार हैं, बिहार से ही है। इन्होंने सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी साझा की है। ट्वीट देखिए, बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो गया है। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें दी जा रही है। जितिन राम मांझी की पार्टी हम को 10 सीटें दी जा रही है और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, आरएलएम को 10 सीटें दी जा रही है। यानी जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब जब बिहार चुनाव के लिए बिगुल बजा था, आज से 5-6 महीने पहले से ही ये खबर लगभग बाहर निकल के आ रही थी कि इस बार अमित शाह चाणक्य 60 से 70 सीटें ही जेडीयू को देने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी 100 से अधिक सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 43 सीटें ही हासिल कर पाई थी। इसलिए किसी भी सूरत पे भाजपा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर ही दांव पर है। नीतीश कुमार की वर्चस्व पर इस बार लड़ाई जो है आ पहुंची है। नीतीश कुमार की करियर पूरी तरीके से इस बार चुनाव में खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी जब 60 से 70 सीटों पर अमित शाह ने मन बना रखा था, तो ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से महज 2 दिन पहले जब बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल हो गया, सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई, तब ये खबर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ये जानकारी साझा करते हुए नजर आए कि जेडीयू बीजेपी से भी 1 सीट ज्यादा, जेडीयू के पास से 1 सीट ज्यादा जो है वो जेडीयू 1 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। 102 सीटों पर जेडीयू और 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। इसके पीछे दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो बिहार में तमाम सर्वे रिपोर्ट में, यहां तक कि आरएसएस बीजेपी द्वारा भी सर्वे कराया जा रहा है। दरअसल कोई भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, वो अंदर खाने सर्वे कराती है। उन्हें भी पता होता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से इस बार बीजेपी और नीतीश की सरकार जाएगी या एनडीए इतनी बुरी तरीके से हार का सामना एनडीए वालों को करना पड़ेगा, इसके जरिए वो हार का ठीकरा नीतीश पर फोड़ा जाए, इसीलिए नीतीश कुमार को आगे कर दिया गया है। फिलहाल ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इतने बड़े पत्रकार जब इस तरीके की जानकारी देते हैं तो अमूमन उनके पास जानकारी होती है, तभी वो जानकारी को साझा करते हैं सार्वजनिक मंच पर। और दोस्तों वाकई अगर 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो पता नहीं कितने ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका जमानत जब्त होगा, क्योंकि इस बार कांटे का मुकाबला है। पिछली बार तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही थी और इस बार राहुल तेजस्वी के जोड़ी ने जिस तरीके से धमाल मचा रखा है बिहार में, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री पीटे जा रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी हो रही है और कोई और नहीं, पब्लिक कर रही है। और ये कहीं ना कहीं मोदी शाह को भी पता है, तो हार कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह पर ना आ जाए, नीतीश पर ही रहे, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को ऑफर किया जा रहा है। आखिर अमित शाह ने इस तरीके से पलटी क्यों मारा है,
पलटी मारने के पीछे वजह क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी इस अपडेट पर, इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।